हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम करंट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 इवेंट को कंप्लीट तरीके से हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली एग्जाम में अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे देखिए ऑनलाइन कोर्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वहां से देखिए उन्हें ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरा थ्योरी सेक्शन अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हम आने वाली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी सेक्शन को ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2020 में जिन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना था उन्हें देखिए कोरोना वायरस बीमारी के कारण 1 साल तक देखिए स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में अभी देखिए 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में देखिए ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया। कहां पर देखिए ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया? टोक्यो, जापान में। ओके, तो होस्ट सिटी कौन सी है? टोक्यो, जापान। इस बार देखिए ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। अगर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर की बात करते हैं, मतलब मस्कट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बार का मस्कट क्या था? मिरेन तोवा। ध्यान रखिएगा, मिरेन तोवा इस बार का देखिए शुभंकर था। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बार देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो, जापान में हुआ है। इससे पहले कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है ये जरूर ध्यान रखिएगा, 2024 में समर ओलंपिक का आयोजन होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं देखिए भारतीय दल के ओलंपिक में। तो भारत के देखिए 119 एथलीट ने इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए पार्टिसिपेट किया था, जिसमें देखिए भारत के फ्लैग बेरर की बात करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? मैरी कॉम। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के देखिए कप्तान मनप्रीत सिंह। ये दोनों देखिए भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 में फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो देखिए फ्लैग बेरर कौन थे? रेसलर बजरंग पुनिया। क्लियर? तो ये देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड। आगे देखिए फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक में भारत की देखिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भारत ने इस ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 7 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि भारत ने देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक अपने नाम करें? तो कितने पदक नाम करे हैं? 7। ये भारत की तरफ से देखिए किसी भी ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है भारत की तरफ से। इससे पहले देखिए भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 मेडल अपने नाम किए थे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने देखिए 7 मेडल अपने नाम करे हैं। तो भारत की तरफ से देखिए किसी भी ओलंपिक में उसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, भारत की ओर से मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हमारे गोल्डन बॉय की, मतलब 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है वो किसके द्वारा मिला है? नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला है। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। नीरज चोपड़ा कौन है? इंडियन जेवलिन थ्रोवर है, मतलब ट्रैक एंड फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। आगे देखिए नीरज चोपड़ा को उनके देखिए निक नेम गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्यों गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इन्होंने देखिए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2016 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल और हाल ही में देखिए कंप्लीट हुई टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि देखिए कोई भी भारतीय व्यक्ति अभी तक नहीं कर पाया है। तो इसीलिए इनका देखिए निक नेम क्या है? गोल्डन बॉय है। इतने सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा जो है इंडियन आर्मी में देखिए नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ये जनरली देखिए लोगों को नहीं पता होता है। टोक्यो ओलंपिक में उनके सफर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इतिहास रचने वाला उन्होंने काम किया है। पानीपत हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को देखिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने देखिए फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम कराए। तो ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, 87.58 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये ओलंपिक के देखिए ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। मतलब आज तक ट्रैक एंड फील्ड मतलब एथलेटिक्स में कोई भी मेडल भारत को नहीं मिला है। नीरज चोपड़ा ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को देखिए कोई सा भी एक पदक दिलाया है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि वो कोई सा भी पदक नहीं रहा है, वो गोल्ड मेडल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल इवेंट में देखिए ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले देखिए अभिनव बिंद्रा ने 2008 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। नीरज चोपड़ा के देखिए अवार्ड्स की बात करते हैं तो इन्हें देखिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। खेल के क्षेत्र में देखिए दिए जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, इन्हें 2018 में दिया गया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा देखिए किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो ये नीरज चोपड़ा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। आगे अब हम बात करते हैं मीराबाई चानू की। देखिए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को देखिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया है। तो इनसे रिलेटेड भी देखिए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मीराबाई चानू कौन है? एक भारतीय वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर देखिए इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक में देखिए भारत को सबसे पहला मेडल जो है वो मीराबाई चानू ने दिलाया था। ओके, मीराबाई चानू ने देखिए ओलंपिक खेलों के वेट लिफ्टिंग में भारत के 21 साल का इंतजार जो है वो खत्म किया है। मतलब भारत को 21 साल से देखिए वेट लिफ्टिंग में कोई भी पदक जो है वो नहीं मिला था। 21 साल पहले देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन में कांस्य पदक जो है वो दिलाया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने देखिए ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था। वेट लिफ्टिंग में देखिए इन्होंने मेडल दिलाया था। तो ये थी देखिए कर्णम मल्लेश्वरी की बात।
आगे देखिए मीराबाई चानू जो है वो किस तरीके से देखिए सिल्वर मेडल तक पहुंची। तो उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नेच में 87 किलो से देखिए कुल 202 है। चीन की होउ जियोई ने 210 किलोग्राम देखिए वेट उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मीराबाई चानू ने 2016 में रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था, बट उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था उस समय। लेकिन उसके बाद देखिए उन्होंने अपने खेल में लगातार सुधार किया और 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में देखिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। और उसी परफॉर्मेंस को दोहराते हुए उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मणिपुर राज्य में देखिए इनका जन्म हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किस राज्य से बिलोंग करती है, मणिपुर से। 2018 में उन्हें देखिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2018 में ही इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये थे देखिए मीराबाई चानू से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। आई होप अपने ध्यान समझा होगा। आगे बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स एक और सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया की। टोक्यो ओलंपिक में देखिए रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। एक भारतीय पहलवान मतलब रेसलर हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के देखिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। रेसलिंग में देखिए उन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में देखिए रवि दहिया रूसी पहलवान जवूर युगेव से देखिए वो हार गए थे और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। 2012 लंदन ओलंपिक में देखिए सुशील कुमार ने भारत को देखिए कुश्ती में सिल्वर मेडल दिलाया था। तो रवि कुमार दहिया ने भी देखिए उसी परफॉर्मेंस को दोहराते हुए भारत को 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में देखिए रजत पदक दिलाया है, मतलब सिल्वर मेडल दिलाया है। रवि दहिया जो है ओलंपिक में देखिए पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। रवि दहिया से पहले भारत की ओर से केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक देखिए ओलंपिक में पदक जीत चुकी है। तो कुश्ती के इवेंट में देखिए 5वें रेसलर हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया है, रवि कुमार दहिया। ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आगे अब हम बात करते हैं लवलीना बोर्गोहेन की। देखिए एक भारतीय मुक्केबाज हैं। पहली बार ओलंपिक खेलने वाली असम की 23 वर्षीय लवलीना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में देखिए 69 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन जो है देखिए ये सेमीफाइनल में तुर्की की जो मौजूदा विश्व चैंपियन है बुसेना सुरमेनेली उनसे हार गई और कांस्य पदक तक ही देखिए अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर पाई। तो भारत को देखिए लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन जो है उन्होंने देखिए विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम की बराबरी की है। विजेंदर और मैरी कॉम ने देखिए भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और इसी परफॉर्मेंस को देखिए रिपीट करते हुए लवलीना बोर्गोहेन ने भारत को देखिए मुक्केबाजी में तीसरा कांस्य पदक दिलाया है। ध्यान रखिएगा लवलीना बोर्गोहेन को 2020 में देखिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये थे देखिए लवलीना बोर्गोहेन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे देखिए अब हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने भी देखिए टोक्यो ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया। एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप सभी को पता ही है। पीवी सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए उम्मीद तो उनसे गोल्ड की जा रही थी, बट उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है और इसी के साथ भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता जो है वो बन गई है। इससे पहले उन्होंने देखिए 2016 में महिलाओं की देखिए एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में देखिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2015 में पद्मश्री और हाल ही में अभी देखिए 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और भारत की पहली देखिए डबल ओलंपिक पदक विजेता जो है वो बन गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए पुरुषों में बात करें तो वो स्थान आता है सुशील कुमार का। उन्होंने देखिए 2 बार ओलंपिक मेडल जो है वो प्राप्त कर रखा है। 2008 में देखिए कांस्य पदक, 2012 में सिल्वर मेडल। आगे देखिए अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में एक और कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया की। एक फ्री स्टाइल देखिए रेसलर हैं। बजरंग से देखिए इस बार टोक्यो में वैसे तो गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, पर देखिए भारत को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के देखिए पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बजरंग पुनिया जो है सेमीफाइनल में देखिए 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी अलीफ से देखिए हार गए और ब्रॉन्ज मेडल से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। बजरंग 65 किलोग्राम भार वर्ग में, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में बजरंग ने देखिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगर इनके देखिए अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में देखिए पद्मश्री और 2019 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को देखिए कुश्ती के इवेंट में कांस्य पदक दिलाया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस बार सबसे ज़्यादा देखिए सरप्राइजिंग एलिमेंट की, जो कि था देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों में भारतीय हॉकी टीम ने देखिए 41 साल बाद इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। मतलब भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में देखिए अपना पिछला ओलंपिक मेडल जो है वो जीता था। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम जो है वो देखिए ओलंपिक के टॉप 4 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी और 2020 टोक्यो ओलंपिक में देखिए भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। तो पुरुषों की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जो है ओलंपिक में अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो भारत का मुकाबला हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था, जिसमें भारत ने देखिए जर्मनी को 5-3 से हराकर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए अगर हम बात करें कि किस कंट्री ने हॉकी इवेंट में देखिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम ने। फाइनल जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बीच हुआ था और बेल्जियम ने देखिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए ब्रॉन्ज मेडल इसलिए भी खास है क्योंकि हॉकी भारत का एक राष्ट्रीय खेल है और पिछले 41 सालों से भारत को देखिए ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ था हॉकी के इवेंट में। 90s में देखिए इंडियन हॉकी टीम जो थी उसने ओलंपिक में देखिए 8 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किए थे, जिसमें से देखिए आखिरी गोल्ड मेडल जो है वो 1980 में देखिए भारत को मिला था। उसके बाद से कोई भी मेडल जो है वो नहीं मिला था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भारत को मिला है। वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। भारतीय देखिए पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करते हैं तो कौन है वर्तमान में? ग्राहम रीड। ये दोनों नाम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम की बात करते हैं तो उन्होंने भी देखिए गजब का परफॉर्मेंस दिया है। ब्रॉन्ज मेडल को देखिए जीतते जीतते ये बहुत ही कम मार्जिन से रह गई। भारत की महिला हॉकी टीम जो है देखिए प्रतियोगिता में 4th नंबर पर रही है। तो अभी तक का देखिए भारत की महिला हॉकी टीम का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। एट प्रेजेंट टाइम पे देखिए महिला भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करते हैं तो वो कौन है? रानी रामपाल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एसएससी सीएचएसएल में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक में सभी पदक विजेताओं को हमने अच्छे से डिस्कस करा। आगे देखिए फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की अदिति अशोक जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। तो कौन है अदिति अशोक? इतनी ज्यादा देखिए सुर्खियों में क्यों रही? इनसे रिलेटेड भी आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अदिति अशोक जो है इंडिया की देखिए प्रोफेशनल गोल्फर है। भारत में देखिए अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल गोल्फरों में जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, इन सब का नाम जो है हमारे दिमाग में आता है। बट अदिति अशोक ने देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत को देखिए रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने टॉप 5 में देखिए फिनिश किया है। बहुत बड़ी बात है ये। गोल्फ जैसे इवेंट में देखिए जो कि भारत में इतना प्रचलित नहीं है, ऐसे इवेंट में पहले तो ओलंपिक के लिए देखिए क्वालिफाई किया, उसके बाद देखिए टॉप 5 में फिनिश किया। अदिति अशोक जो है देखिए ओलंपिक मेडल से बहुत ही कम मार्जिन से रह गई। 4 क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?